डेंगू का बीमारी का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमको डेंगू हो गया है? सर सबसे पहले तो हम उसके उपचार के बारे में जानेंगे कि हमको उससे मालूम चलेगा तब ना कि हमको बीमारी हो गया, तब उपचार के बारे में बताते हैं। सर उसका ये सिम्टम है कि हम वो 2 से 1 सप्ताह के बीच में, मतलब 2 दिन से 5 दिन 7 दिन के बीच में सर बहुत तेज बुखार आता है। उसमें अचानक बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, पूरे बॉडी में दर्द होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी दुकान पे गए या जाकर तुरंत दवा खरीद कर खा लिए, गाँव वो लोग में ऐसा डॉक्टर नहीं है, ऐसे ऐसे गांव में, दूर दराज का जो गांव होता है, तो उनको सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, कोई भी ऐसा छोटा सा प्रॉब्लम हुआ तो जाते हैं वहाँ से दवा ले लेते हैं। तो दवा लेना सही तो उनको 4-5 तरीके का दवा मिलता है। तो वो जो होता है, कभी कभी कोई होता है सारे दवा को एक बार लेते हैं, खा जाते हैं, पानी पी लेते हैं। तो क्या ये सही है? इसके बारे में भी लोगों को बताएं या नहीं बताएं? जी बिल्कुल। अभी हम बिहार की राजधानी पटना के चिरौरा में हूँ और चिरौरा में एमजीएम कॉलेज है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो एमजीएम कॉलेज और बिहार फार्मेसी कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पर आए थे और गांव-गांव में जा कर के लोगों को अवेयरनेस कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग को बीमारियों से बचना है और बीमारियों से लड़ना है। हमारे जो आम जीवन है, आम जीवन में कैसे बीमारी अटैक करते हैं और बीमारी जब आता है तो उसका क्या-क्या लक्षण होता है, उस बीमारी को कैसे पहचानना है, इसके बारे में ये सारे स्टूडेंट जा कर के लोगों को बता रहे थे। अभी मैं एमजीएम कॉलेज में हूँ और यहाँ पर मैम भी है, मैम भी साथ में गई हुई थी और सारे बच्चे जो है गांव-गांव जा कर के लोगों को बता रहे थे। तो सबसे बातचीत करेंगे कि कैसे-कैसे लोगों को बताते हैं कि बीमारियों से बचना है और क्या-क्या चीज़ों को ख्याल रखना है। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वेतलाना हुआ। अच्छा। मैं इसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हाँ। तो आज जो है हम लोग फार्मेसी काउंसिल की तरफ से हर साल नेशनल फार्मेसी वीक सेलिब्रेट किया जाता है आपका नवंबर के मंथ पे। तो हम लोग उसी चीज़ की मतलब बेसिस पे हम लोग आज ये साइलेंट रैली कम अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग वो किए हुए थे, ऑर्गेनाइज किए हुए थे। तो इसीलिए हम लोग गए हुए थे आपका इधर चिरौरा जो गांव है उधर गए हुए थे। हम लोग सारे बच्चों को लेके गए हुए थे। हम लोग के साथ एसोसिएट हुए हैं बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी। तो एमजीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी और बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी दोनों मिलकर हम लोग गए हुए थे गांव में ये अवेयरनेस प्रोग्राम और रैली के ऊपर। तो हम लोग जो जितने भी दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं सब लोग सारे लोगों को अवेयर किए हैं अबाउट आपका डेंगू है, फिर आपका फीमेल हाइजीन ये सब पे, और जो अभी नॉर्मल जो अवेयरनेस होना चाहिए फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ और रोल्स को लेके जो अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में उस वो सब को लेके ये लोग वो प्रोग्राम ये सब था हम लोगों का। बिल्कुल, देखिए बिहार मेडिकल कॉलेज से आए हैं। बिहार, अच्छा, बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आए हैं, थोड़ा और नज़दीक आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? प्रियदर्शी सुलभ। सुलभ जी, बताइए क्या-क्या चीज़ के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस की है, क्या-क्या चीज़ बताएं? सबसे पहले हम लोग बगल में एक चिरौरा गांव था, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो डेंगू और जो भी मलेरिया से है उससे बचने के लिए कि आप लोग कैसे उससे बच सकते हैं। और ये हम लोग 63rd ये जो हम लोग मतलब नेशनल फार्मेसी वीक मना रहे हैं 17 तारीख से 23 नवंबर तक हम लोग मनाने जा रहे हैं और दोनों कॉलेज सब मिलकर मना रहे हैं। बाकी बगल में जो गांव था चिरौरा, वहाँ पे हम लोग सारे को बताएं, जो भी थी माता बहन जो भी थे उन लोग को हम लोग बताएं कि कैसे डेंगू से या फिर जो भी मलेरिया है जिनसे कैसे बचना है। और लोगों से बातचीत करते हैं। आप आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सृष्टि। अच्छा सृष्टि, कैसे लोगों को आप बताएं, हाँ जी। लोगों को कैसे आप समझाएं कि बीमारी से बचना है, कैसे अवेयरनेस की? लोगों को प्रिकॉशन सिम्टम्स बताया गया अबाउट डेंगू मलेरिया एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और उसके साथ साथ आप क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई गई। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नमन कुमार दिवाकर है और जी, और अभी मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, और मैं अभी अपना रोल एज अ चेयरपर्सन IPA-SF बिहार स्टेट ब्रांच को दे रहा हूँ। तो आज जो हमारा ये नेशनल फार्मेसी वीक सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा 1 वीक का होता है और ये हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू करवाया जाता है। इसमें हमारा ये है कि हम इसका एक थीम रखे हैं, थिंक हेल्थ थिंक फार्मेसी। तो जैसे कि लोग डॉक्टर के थ्रू अवेयर हैं कि हमें कुछ भी होता है तो हम डायग्नोस के थ्रू डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सारा रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है फार्मेसी की। हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इसका मैन्युफैक्चर, जो मेडिसिन का मैन्युफैक्चर है वो हम लोग रेगुलेट करते हैं, उस पर रिसर्च हुआ है वो हम करते हैं, उसके रेगुलेटरी अप्रूवल्स हम प्रोवाइड करते हैं, उसके सप्लाई चेन को हम देखते हैं। तो मैं ये
बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि डॉक्टर के साथ साथ हम फार्मासिस्ट भी बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं पीपल के सेफ्टी और अवेयरनेस के लिए। जी। बहुत सारे जो हमारे गांव देहात के जो लोग हैं, ऐसे सबको मैं बोल रहा हूँ कि उन लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग को कौन सी दवा को खाना है, कैसे जो है हम लोग को दवा को सेवन करना है। बहुत सारे जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बीमार हो गए, जब बीमार हो गए तो उनको 4-5 तरीके का दवा मिलता है। तो वो जो होता है, कभी कभी कोई होते हैं सारे दवा को एक बार लेते हैं, खा जाते हैं, पानी पी लेते हैं। तो क्या ये सही है? इसके बारे में भी लोगों को बताएं या नहीं बताएं? जी बिल्कुल, ये जो आपने बताया ये बहुत ही मेजर कंसर्न है। ठीक है, जैसे हर एक दवाई का अपना एक हाफ लाइफ और टी लाइफ होता है। ये हाफ लाइफ मतलब ये होता है कि किसी भी दवाई को जब हम लेते हैं तो उसका जो थेरेप्यूटिक एक्शन होता है, जब वो असर करना शुरू करता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। और बहुत ज़्यादा अगर हम एक साथ दवाई लेते हैं तो उससे हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है और वो एक कुछ साइड इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में शो कर सकता है, जिसको फिर टैकल करना बहुत ही पेशेंट के लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी सिम्टम है या कोई भी डिजीज़ है तो आप या तो अपने कोई लोकल अच्छे फार्मासिस्ट से कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास एक कोई नेक्स्ट मतलब कि अगर आपके डॉक्टर हैं या फिर कोई फार्मासिस्ट हैं, उनसे आप जाके इसको कांटेक्ट कीजिए और उनके सजेशन के बाद ही कोई मेडिकेशन को आप लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो मेडिकेशन होता है वो पेशेंट के हिस्ट्री पे भी देख के दिया जाता है। हम जो शुगर वाले पेशेंट है या जो बीपी वाले पेशेंट हैं उनको हम सारी मेडिकेशंस नहीं दे सकते हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको हम सारी मेडिकेशंस नहीं दे सकते हैं। तो उसका जो सुपरविजन है वो एक डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो उसके बाद उस चीज़ को आप लीजिए, वो मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा लोगों को। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर से घर के बाहर एक कोई मेडिकल हो या जो किराना दुकान में भी अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग दवा रखने लगते हैं। इसके बारे में आप लोग को शायद जानकारी होगा। तो गांव में डॉक्टर नहीं है, ऐसे ऐसे गांव में दूर दराज का जो गांव होता है, तो उनको सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, कोई भी ऐसा छोटा सा प्रॉब्लम हुआ तो जाते हैं वहाँ से दवा ले लेते हैं। तो दवा लेना सही है या नहीं? देखिए, अब ये तो मैंने आपको जैसा बताया कि बिना डायग्नोसिस के आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर नॉर्मल सर दर्द है तो पीपल अवेयर हैं कि हमारे पास बहुत सारे जैसे क्रोसिन है, डिस्प्रिन है, इन स्टेप अलग अलग टाइप की दवाई हैं, बट इनका कुछ ना कुछ लेवल पे साइड इफ़ेक्ट भी है। एक दवाई को आप एक लेवल के बाद अगर खाने लगेंगे तो वो बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है आपके, तो फिर वो आगे कर चल के फिर वो आपको इफेक्टिव नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप या तो किसी अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से दिखवा लें, नहीं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खाएं। कम से कम आपके गांव में पीएचई होता है तो आप कम से कम वहां पे कांटेक्ट कर लें और किसी एक अच्छे प्रोफेशनल से मिलके ही इसको आगे एग्जीक्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जानकारी जो है हमारे दर्शकों को आप दिए। एमजीएम कॉलेज से भी आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर कुमार प्रसाद। शंकर जी, क्या क्या आप अवेयरनेस लोगों को दिए? सर, हर साल के मतलब तरह हमारे कॉलेज से इस साल भी फार्मेसी वीक के मतलब शुभ अवसर पर हम लोग हम लोग का थीम था कि थिंक हेल्थ थिंक फार्मेसी। स्वस्थ शरीर मतलब स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, फार्मेसी के बारे में सोचिए। तो सर, हमने चिरौरा गांव में गया था, बगल में हम लोग हमारे कॉलेज के सभी लोग गए थे, और वहां पे जाने के बाद सभी लोगों को बताएं कि डेंगू से कैसे बचना है, डेंगू के लक्षण क्या होते हैं, हम फार्मेसी के उसमें रोल क्या है, ये सब यही सब चीज़ सर हम लोग ने गाँव वालों को बताया। डेंगू सबसे बड़ी बात है कि आजकल डेंगू के मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं और डेंगू बहुत जो है खतरनाक बीमारी साबित हो रहा है। उसमें जो है प्लेटलेट्स का जो कमी हो जाता है ना, बहुत लोग का प्लेटलेट्स ही गिर जाता है। तो डेंगू का बीमारी का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमको डेंगू हो गया है? सर, सबसे पहले तो हम उसके उपचार के बारे में जानेंगे कि हमको उससे मालूम चलेगा तब ना कि हमको बीमारी हो गया, तब उपचार के बारे में बताते हैं। सर, उसका ये सिम्टम है कि हम वो 2 से 1 सप्ताह के बीच में मतलब 2 दिन से 5 दिन 7 दिन के बीच में सर बहुत तेज बुखार आता है। उसमें अचानक बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, पूरे बॉडी में दर्द होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी दुकान पे गए या जाकर तुरंत दवा खरीद कर खा लिए। हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग को जाना है, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से मिल के हम लोग को अपने ब्लड को जाँच करवाना है। उस जाँच के माध्यम से हम देखेंगे कि हमको डेंगू है या मलेरिया है। और इसमें सबसे पहले सर ये होता है कि इससे बचने का अगर जब बात किया जाए तो इसके लिए गंदा पानी का हम लोग को यूज़ नहीं करना है, अपने साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो यही सर सिम्टम होते हैं सब। अच्छे डॉक्टर से संपर्क भी करना है। यस सर। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अभी मैं एमजीएम कॉलेज में आया हुआ था और यहाँ पर आकर के इन लोगों से बातचीत किया, बीमारियों के ऊपर बातचीत किया, और ये लोग जो हैं गांव-गांव जा कर के लोगों को समझा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इन लोगों के बारे में भी दिखलाना जरूरी पड़ जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़ चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के राजधानी पटना से कुछ ही दूर पर चिरौरा गाँव से। नमस्कार, जय हिंद।